धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। आषाढ़ी पूर्णिमा का बौद्धों के लिए ऐतिहासिक महत्व है। जैसे कि ज्ञात है 528 ईसा पूर्व 35 वर्ष की आयु में तथागत बुद्ध को बोध गया में बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। 528 ईसा पूर्व 25 वर्ष की आयु में तथागत भगवान गौतम बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। महाकारुणिक सम्यक संबुद्धू ने बोध गया में बुद्धत्व प्राप्त करने के 2 माह पश्चात आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम ऐतिहासिक धर्म उपदेश दिया। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम ऐतिहासिक धर्म उपदेश दिया था। इस उपदेश के माध्यम से तथागत बुद्ध ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए धर्म का चक्र प्रवर्तन कर भिक्षु संघ की स्थापना की थी, है ना। प्राणी मात्र के कल्याण के हेतु भगवान बुद्ध ने भिक्षु की स्थापना की थी। बौद्ध देशों में आषाढ़ी पूर्णिमा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस को बौद्ध धर्म के स्थापना दिवस के रूप में पूर्ण धार्मिक अनुष्ठान एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को यानी कि आषाढ़ी पूर्णिमा को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। आषाढ़ी पूर्णिमा का ऐतिहासिक महत्व। आषाढ़ी पूर्णिमा को भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था। सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने। इसी उपदेश को बौद्ध साहित्य में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जानते हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन से भिक्षुओं का वर्षावास शुरू हुआ था। आज ही के दिन वर्षावास शुरू हुआ था। वर्षा ऋतु में आषाढ़ पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा क्वार अर्थात 3 माह तक बौद्ध भिक्षु को एक विहार में वास करने को हम वर्षावास कहते हैं। जो भिक्षु होते हैं वो विहार में 3 महीने तक वर्षावास यानी कि वो 3 महीने तक एक ही जगह में रहते हैं, बिहार में रहते हैं। इसे वर्षावास कहते हैं। कार्तिक का पूरा महीना वर्षावास समापन समारोह में व्यतीत हो जाता है। अर्थात भिक्षु के वर्षावास का समापन समारोह अश्विन पूर्णिमा तक किया जाता है। वर्षावास रखने का प्रावधान श्रमण संस्कृति का अभिन्न अंग है। बौद्ध लोग इसे वर्षावास कहते हैं, तो जैन लोग इसे चतुर्मास कहते हैं। वर्षावास करने की परंपरा का शुभारंभ स्वयं भगवान बुद्ध ने किया था। वर्षावास का प्रारंभ किसने किया था? भगवान बुद्ध ने किया था, जो आज तक भी निरंतर चली आ रही है। यह कार्य भी भिक्षुओं का विनय बना हुआ है। आषाढ़ पूर्णिमा को समर्पण जगत के बौद्ध भिक्षु की किसी बुद्ध विहार में 3 महीने तक एक ही स्थान पर रहने का संकल्प लेते हैं। संपूर्ण जगत में बौद्ध भिक्षु किसी बुद्ध विहार में 3 महीने तक एक ही जगह में रहने का संकल्प लेते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को निम्न घटनाओं के कारण प्रमुख माना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा को निम्न कारणों से प्रमुख माना जाता है। पहला है, आज ही के दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने लोक कल्याण की भावना से महाभिनिष्क्रमण किया था। और आज ही के दिन बुद्ध ने सारनाथ की पावन भूमि पर पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था।
वर्गीय भिक्षुओं ने तथागत को अपना गुरु स्वीकार किया था, जिसकी वजह से इस पूर्णिमा को संसार में गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, है ना। भगवान बुद्ध ने जो कार्य किए थे, इसलिए आज ही के दिन पंचवर्गीय जो भिक्षुओं ने तथागत को अपना गुरु भी स्वीकार किया था, जिसकी वजह से पूर्णिमा को का महत्व सम्यक संबुद्धू कैसे बने, सम्यक संबुद्धू कैसे बने। ध्यान प्राप्ति के पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। ध्यान प्राप्ति के पूर्व गौतम बुद्ध केवल बोधिसत्व थे। ध्यान प्राप्त के बाद ही वह बुद्ध बने। ध्यान प्राप्त होने के बाद ही वह बुद्ध बने। बुद्ध बनने के बाद धम्म उपदेश देने का निश्चय किया। बुद्ध बनने के बाद उन्होंने धम्म उपदेश देने का निश्चय किया था करके मैं सर्वप्रथम बुद्ध उपदेश किसे दूं। यह बात मन में बार बार आने लगी। तब उन्हें अपने 5 साथियों का ध्यान आया, जो निरंतर नदी के तट पर उनकी सेवा में थे। जब बुद्ध उनको मिलने गए, उन्होंने सोच लिया था कि उसका स्वागत नहीं करेंगे। जब बुद्ध समीप पहुंचे तो बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें प्रभावित किया कि वे सभी ने उनका स्वागत किया और श्रद्धावान बने। आज के दिन तथागत बुद्ध ने सारनाथ में उन्हें पवित्रता के 5 मापदंड बताए थे। उसे पंचशील कहा जाए। किसी प्राणी की हिंसा ना करना पहला है, किसी भी प्राणी का हिंसा ना करना। दूसरा है चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार ना करे। चौथा है असत्य ना बोले, झूठ नहीं बोलना चाहिए। 5वां है नशीली चीजों का ग्रहण ना करे। इसके साथ अष्टांगिक मार्ग यानी सम्यक मार्ग आने सदाचरण का मार्ग दिया था। भगवान बुद्ध ने 5 बातें बताई थी। पहला है किसी भी प्राणी का हिंसा नहीं करना चाहिए। दूसरा है चोरी नहीं करनी चाहिए। तीसरा है व्यभिचार ना करे। चौथा है असत्य ना बोले, नहीं बोलना चाहिए। नशीले चीजों का ग्रहण नहीं करना चाहिए। और साथ में अष्टांगिक मार्ग यानी सम्यक मार्ग। बुद्ध ने यही भिक्षु आओ कहकर भिक्षु संघ में दीक्षित कर लिया। वे पंचवर्गीय भिक्षु नाम से प्रसिद्ध है। इस पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा, वर्षावास की पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा, गुरु शिष्य परंपरा की स्थापना इसी दिन से हुई थी, इसलिए इसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पावन उपोत्सव दिवस पूर्णिमा पर आप सबको मंगलमय कामना हो। गुरु पूर्णिमा का बहुत सारा महत्व होता है ना। भगवान बुद्ध ने आज के दिन 5 भिक्षुओं को अपना उपदेश दिया था और बाद में